मौत से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है, वो क्या महसूस करता है, क्या देखता है, उसे क्या नजर आता है। नाजरीन, क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि जो कुछ हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं ये सब झूठ है? जी हाँ, एक बहुत बड़ा धोखा। ये चमक दुमक, ये गाड़ियाँ, महफिलें, दरअसल ये हमारी आंखों पर पड़ा हुआ एक पर्दा है। और क्या आप जानते हैं कि इस पर्दे के पीछे क्या छुपा है? एक ऐसा मंजर जो बेहद खौफनाक है। सूरतुल मोमिनून में अल्लाह ताला ने हम सब से एक सवाल पूछा है। फरमाया है कि क्या तुमने समझ लिया था कि हमने तुम्हें बस यूं ही बेकार पैदा कर दिया, और क्या तुम्हें कभी हमारी तरफ लौट कर नहीं आना? ये वो कड़वा सच है जिससे हम सब आंखें चुराते हैं। लेकिन एक वक्त आता जरूर है जब मौत इंसान के दरवाजे पर दस्तक देती है और इसी लम्हे ये पर्दा अचानक हट जाता है। तब इंसान पहली बार एक बिल्कुल नई दुनिया देखता है, वो हकीकी दुनिया जहां दाखिल होने के बाद आज तक कोई वापस नहीं आया। आज मैं आपके सामने वो राज खोलने वाला हूं जो मौत से ठीक 40 दिन पहले शुरू होता है। क्या आप जानते हैं कि जब एक इंसान यहाँ दुनिया में हंस बोल रहा होता है तो आसमानों पर उसका क्या फैसला हो चुका होता है? आएं, आज ये सच जानते हैं। क्या आपको मालूम है कि इस वक्त आसमानों पर क्या हो रहा है? हम यहाँ दुनिया में अपनी जिंदगी के झमीलों में मसरूफ हैं और वहाँ अल्लाह के अर्श के नीचे एक बहुत बड़ा दरख्त मौजूद है। इसका नाम सिदरतुल मुंतहा है। ये कोई आम दरख्त नहीं, इस पर लगे पत्तों की गिनती इतनी है जितनी इस कायनात में इंसानों और दूसरी मखलूकात की तादाद है। हर पत्ते पर एक नाम लिखा है, आपका नाम, मेरा नाम, हम सब का नाम। जब किसी की मौत का वक्त करीब आता है, यानी जिंदगी के सिर्फ आखिरी 40 दिन बचते हैं, तो एक हैरान कुन वाकया होता है। वो पत्ता जिस पर उस इंसान का नाम होता है टूटकर सीधा हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के सामने गिर जाता है। इधर वो पत्ता गिरता है और इधर आसमान के तमाम फरिश्ते उस चलते फिरते इंसान को मुर्दा पुकारना शुरू कर देते हैं। मौत से पूरे 40 दिन पहले फरिश्तों की फहरिस्त में उस शख्स के नाम के आगे मुर्दा लिख दिया जाता है। जरा सोचें, वो इंसान जमीन पर जिंदा होता है, हंस रहा होता है, फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है, मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहा होता है कि कल ये करना है, लेकिन आसमानों पर उसे मुर्दा करार दिया जा चुका होता है। इसकी फाइल बंद हो चुकी होती है। उसे खबर भी नहीं होती कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दिन तेजी से गुजरने लगते हैं। 39, 30, 20, यहाँ तक कि वो आखिरी दिन आ जाता है, वो 40वां दिन जब वक्त खत्म हो जाता है। और फिर एक ऐसा मुलाकाती आता है जिसे कोई वापस नहीं भेज सकता। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो आखिरी मुलाकात कैसी होती है? 40 दिन पूरे हो जाते हैं, अब कोई मोहलत नहीं, वक्त की सुई रुकने लगती है। वो बंदा बिस्तर पर पड़ा है, बीमारी की सख्त तकलीफ में मुब्तला है, बेबसी का आलम है, और फिर अचानक एक ऐसी हस्ती उसके बिल्कुल सामने आकर बैठ जाती है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा होता। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? वो मौत का फरिश्ता है, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। वो हस्ती जिससे दुनिया का कोई भी ताकतवर इंसान नहीं बच सका। बंदा इस अनजान हस्ती को देखकर शदीद घबरा जाता है, उसकी आवाज कांपने लगती है। वो डरते डरते पूछता है, आप कौन हैं? जवाब मिलता है, एक ऐसा जवाब जो सीधा रूह तक उतर जाता है। मैं मलकुल मौत हूँ और मैं आज तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त उस बंदे की क्या हालत होती है? वो खौफ से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है, उसकी आंखें पथरा जाती हैं, पलकें झपकना बंद हो जाती हैं, सांस सीने में ही अटक कर रह जाती है। उस वक्त मलकुल मौत उसे मुखातिब करते हैं। उनके अल्फाज बहुत सख्त और हला देने वाले होते हैं। वो फरमाते हैं, क्या तू मुझे नहीं पहचानता? मैं वही हूँ जिसने तेरे माँ बाप की रूह कब्ज की थी, मैंने ही तेरी औलाद की जान निकाली थी। आज वो वक्त आ गया है जब मैं तेरी रूह कब्ज करूँगा। वो बंदे को याद दिलाते हैं कि मौत किस कदर बेरहम है। फरमाते हैं, अब तू उन तमाम रिश्तेदारों और अजीज़ों को खुद जाकर देख लेगा जो तुझसे पहले मौत का मज़ा चख चुके हैं। मैं वही मौत हूँ जिसने तुझसे से पहले आने वाले लोगों को हमेशा के लिए मिटा कर रख दिया। वो लोग तुझसे कहीं ज्यादा मालादार और ताकतवर थे, लेकिन आज उनका नामो निशान तक नहीं। वो मुकम्मल तौर पर अकेला और बेबस हो चुका होता है। फिर मलकुल मौत एक आखिरी सवाल पूछते हैं, बता तूने दुनिया को कैसा पाया? उस वक्त वो मरने वाला हसरत और दुख से भरकर कहता है, मैंने इस दुनिया को बहुत बेवफा और मक्कार पाया। क्या आपको मालूम है कि उसके बाद क्या होता है? एक ऐसा मंजर जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह के हुक्म से
वही दुनिया सामने आ खड़ी होती है जिसके पीछे इंसान सारी जिंदगी भागता रहा, दिन रात एक कर दिए, आखिरत भला दी। वही दुनिया अब एक अजीब रूप में सामने खड़ी होती है। क्या आप जानते हैं वो क्या कहती है? वो सीधा ताना देती है, कहती है, ए नाफरमान, तूने अपने रब को कितना नाराज किया, किस कदर गुनाह किए। तुझे कितने ही लोगों ने समझाया, नसीहतें की, लेकिन तूने किसी की एक न सुनी। तू यही समझता रहा ना कि हमेशा यही रहेगा, तुझे मौत नहीं आएगी। और फिर वो एक ऐसा जुमला बोलती है जो सीधा दिल पर वार करता है। वो कहती है, मैं तुझसे और तेरे अमाल से सख्त बेजार हूँ। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। फिर अल्लाह के हुक्म से उसका कमाया हुआ सारा मालो दौलत उसके सामने आ जाता है। वो दौलत जिसे गिन गिन कर रखा था, उसका माल, वो दौलत बोल पड़ती है, ए नाफरमान, तूने मुझे गलत और नाजायज़ तरीक़ों से कमाया और मुझे गुनाहों के रास्ते पर बहा दिया। अगर तू मुझे गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च करता तो आज इस मुश्किल घड़ी में मैं तेरे काम आता, लेकिन अब मैं तेरा कुछ नहीं लगता। कितना भयानक पछतावा है ये, जिसके लिए सब कुछ छोड़ा, आज उसी ने मुंह मोड़ लिया। क्या हम भी इसी धोखे का शिकार तो नहीं? दौलत के ताने के बाद अचानक एक और झटका लगता है। मरने वाले इंसान की ज़बान बिल्कुल बंद हो जाती है। वो फरियाद करना चाहता है लेकिन गले से आवाज़ ही नहीं निकलती। और फिर एक के बाद एक 4 फरिश्ते उसके पास आते हैं। ये मंजर बहुत तेज और खौफ से भरा होता है। पहला फरिश्ता करीब आता है, सलाम करता है, फिर कहता है, ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरे रिस्क पर मुकर्रर फरिश्ता हूँ। मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी ज़मीन पर तेरा रिस्क तलाश किया, लेकिन मुझे तेरे नसीब का एक भी लुक़मा कहीं नहीं मिला। तेरा दाना पानी उठ चुका है। अभी इंसान इस पहले सदमे में ही होता है कि फौरन दूसरा फरिश्ता आ जाता है, सलाम करता है और कहता है, ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी पर मुकर्रर फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रुए ज़मीन के चक्कर लगाए, मशरिक से मगरिब तक पानी ढूंढा, लेकिन पीने के लिए मुझे एक भी कतरा नहीं मिला। पानी ख़त्म हो चुका है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस वक्त जान पर क्या गुजर रही होती है? इतने में तीसरा फरिश्ता सामने आ जाता है। वो भी सलाम के बाद कहता है, ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरी सांसों का फरिश्ता हूँ। मैंने मशरिक से मगरिब तक पूरी ज़मीन पर तेरी सांसें तलाश की, मगर तेरे हिस्से की एक भी सांस मुझे नहीं मिली। सब खत्म हो गया। और फिर आखिरी चौथा फरिश्ता आता है। वो सलाम करता है और कहता है, ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरी उम्र पर मुकर्रर फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी दुनिया का कूना कूना छान मारा, मशरिक से मगरिब तक तेरी उम्र ढूंढी, लेकिन तेरी जिंदगी का एक भी लम्हा, एक भी हिस्सा नहीं मिला। तेरा वक्त मुकम्मल हो चुका है। सब दरवाजे बंद हो गए। खाना, पानी, सांस, वक्त, सब कुछ ज़ीरो हो गया। क्या आप जानते हैं कि जब बारी बारी ये हतमी रिपोर्ट मिलती है तो कैसी बेबसी होती है? अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। 4 फरिश्तों के जाने के बाद असल खौफ का वक्त आ जाता है। आमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते उस इंसान के बिल्कुल पास आ जाते हैं। क्या आप जानते हैं उनके हाथ में क्या है? उसका आमाल नामा, पूरी जिंदगी का हिसाब किताब। जैसे ही वो मरने वाला इंसान अपना आमाल नामा देखता है, उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। वो बेसाख्ता रोने लगता है। उसे अपने गुनाह नजर आ रहे होते हैं। वो शदीद घबराहट में दाएं बाएं देखता है, इधर उधर नजरें दौड़ाता है कि शायद कोई मदद को आ जाए। वो अपना नामा आमाल पढ़ने से बहुत डर रहा होता है। क्या आपको मालूम है ठीक इसी लम्हे क्या होता है? अल्लाह ताला का हुक्म आ जाता है और फिर मलकुल मौत उस शख्स की रूह कब्ज कर लेते हैं। जिस्म वहीं बिस्तर पर रह जाता है और रूह खींच ली जाती है। खेल खत्म। और इस तरह वो इंसान जो उस धोखे वाली दुनिया को ही अपना सब कुछ समझ बैठा था, हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। वो उस दुनिया को छोड़कर अपनी असली और हकीकी दुनिया में चला जाता है। सफ़र ख़त्म हो गया, फाइल बंद हो गई और अब कोई वापसी नहीं। रूह निकल जाने के बाद आगे सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। क्या आप जानते हैं कि कब्र अंदर से कैसी है? अगर तो जाने वाला इंसान नेक है तो वो कब्र जन्नत के बागों में से एक खूबसूरत बाग बन जाती है, लेकिन अगर वो नाफरमान निकला तो वही कब्र जहन्नम का एक भयानक गड्ढा बन जाती है। कोई तीसरा ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। आइए अब उस सवाल के बारे में जानते हैं कि मौत से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है। कदीम सूफिया के अक़वाल और पुरानी किताबों में ये जिक्र मिलता है कि जब आखिरी वक्त करीब आता है तो बाज़ लोगों के साथ कुछ अजीब वाक़यात शुरू हो जाते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मौत से ठीक 40 दिन पहले इंसान को अपने इर्द गिर्द एक अनजानी सी मौजूदगी का एहसास होने लगता है, जैसे कोई हर वक्त उसके आसपास है।
پھر اس کے خواب بدل جاتے ہیں۔ اسے خواب میں اپنے وہ رشتہ دار اور جاننے والے کثرت سے نظر آنے لگتے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، جیسے وہ اسے بلانے آئے ہوں۔ جانے والے کا دل اچانک دنیا کے کاموں سے، پیسوں سے اور محفلوں سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اسے اکیلے رہنا اچھا لگنے لگتا ہے اور آخری دنوں میں اسے اپنے جسم میں، خاص طور پر پاؤں کی طرف سے، ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی ہوتی۔ یہ وہ خاموش الارم ہے جو بج چکا ہوتا ہے اور انسان اس چیز سے بے خبر ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت میں جینا اور مرنا نصیب کرے، آمین۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس غفلت سے جاگ سکیں اور اپنی اصلی دنیا کی تیاری آج ہی سے شروع کر دیں۔